ये भी देखिए, क्या मनीष दुबे गलत नहीं है? तो फिर ये समाज मनीष दुबे की पत्नी के फेवर में अभी तक क्यों नहीं उतरी? मनीष दुबे की पत्नी के साथ अभी तक ये समाज क्यों नहीं आया? उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? उनका फेवर किसी ने अभी तक क्यों नहीं किया? क्या मनीष दुबे ने गलत नहीं किया अपनी पत्नी के साथ? क्या एक पत्नी ही गलत है? एक पत्नी के साथ गलत नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा। फ्रेंड्स, बहुत दिन से मैं देख रही हूँ, बहुत दिन क्या, पिछले कुछ दिनों से मैं एक मामले को नोटिस कर रही हूँ जो कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है और हमारे उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ जो कि मामला है। एक पति पत्नी के संबंध में एक 4th ग्रेड और एक राजपत्रित अधिकारी के बीच में। तो मैंने सोचा मैं भी उस पर कुछ अपने तथ्य रखती हूँ, अपनी कुछ राय देती हूँ। तो फ्रेंड, कि क्या इनके जो भी संबंध थे, क्या ये पहले से ही बिगड़े हुए थे या पहले बहुत अच्छे थे? अचानक से ज्योति मौर्य जी के एसडीएम बनते ही ये संबंध इनके बिगड़े, या फिर क्या है? इस संबंध की निजता को किसने खोया या संबंध में दरार कैसे आई? इन चीजों को शायद समाज नहीं जानता। अगर समाज की दृष्टिगत से देखते हैं तो शायद ज्योति मौर्य जी ने सामाजिकता को आहत किया है, लेकिन बात निजता और संवैधानिकता की करते हैं तो शायद ज्योति मौर्य जी के संविधान भी उनके हित में ये कहता है कि वो कभी भी किसी भी स्थिति में किसी से संबंध, अपने पति से संबंध का तोड़ कर सकती हैं और अपना संबंध किसी से स्थापित कर सकती हैं, जो कि विगत कुछ समय पहले हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस कॉन्स्टिट्यूशन की पुष्टि की कि हम यदि किसी से संबंध बनाना चाहते हैं तो उन्होंने इसको भी, इस पे भी मोहर ठोका कि हम किसी भी तरह से किसी से लिव इन रिलेशन को बना सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। ये हमारी संवैधानिकता है जो कि हम बात नहीं करते हैं। आते हैं सामाजिकता पे, तो हमारे समाज, हमारे संस्कार और हमारी सामाजिक स्थिति हमें इसकी इजाजत नहीं देती कि हम उसको आहत करें या फिर समाज में किसी भी तरह की कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया दे जिससे वो समाज कलंकित हो, औरतें कलंकित हो। बेशक अगर हम पर्सनल पे बात करते हैं, एक लेडीज कम्युनिटी की करते हैं, एज ए पत्नी की करते हैं, तो ज्योति मौर्य ने अच्छा कार्य नहीं किया है। उन्होंने जो भी किया है वो आलोचना के लायक है, लेकिन अगर उनके नैतिकता की बात, उनके नागरिकता की बात की जाए तो उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। अच्छा, अब बात आती है कि लोग इस समय हमारे कुछ ही प्रियजन जो हैं वो अरुण मौर्य जी के पक्ष में उतर रहे हैं। अच्छी बात है, उतरना चाहिए, लेकिन क्या सिंपैथी और मर्सी के ही बिहाफ पे? अगर ये सिंपैथी और मर्सी देखी जाती है तो जो ज्योति मौर्य जी के साथ जो मनीष दुबे जी या जो भी हैं, तो क्या वो भी तो, उनका भी तो मैरिटल स्टेटस वैवाहिक है, उनकी भी तो पत्नी है। तो जो जिनकी सिंपैथी अरुण मौर्य जी के साथ है, क्या उनकी सिंपैथी मनीष दुबे जी की पत्नी के साथ नहीं है? क्या मनीष दुबे जी की पत्नी के साथ गलत नहीं हुआ? अगर बात करते हैं तो जितनी ज्योति मौर्य जी गलत हैं उतने ही तो मनीष दुबे जी हैं, क्योंकि संबंध तो कभी सिंगल से नहीं होता, संलिप्तता तो उनकी भी है। क्या उनके पक्ष में कोई उतरा? क्या उनके साथ, क्या उनके दर्द को भी कोई समझा? नहीं समझा। तो इस चीज को हम इतनी कंट्रोवर्सी क्यों दें? किसी की निजता को, किसी के अधिकार को हम इतनी कंट्रोवर्सी क्यों दें? कुछ चीजें, क्या लोगों पे भरोसा नहीं है, या हमारे संवैधानिक जो हमें अधिकार दिए गए हैं उन पे भरोसा नहीं है, माननीय उच्च न्यायालय पे भरोसा नहीं है, या फिर हमारी जो भी हमारे प्रशासनिक दर्जे हैं उन पे भरोसा नहीं है? प्लीज जो भी चीजें हैं, बिल्कुल आप लोग सिंपैथी अरुण मौर्य जी के साथ है, कीजिए। लोग आज के समय में ज्योति दुबे जी, ज्योति मौर्य जी के साथ उनको गलत ठहरा रहे हैं, बिल्कुल ठहराइए। अगर एक दृष्टिगत से देखते हैं तो कितनी सही ज्योति मौर्य हैं या कितने गलत अरुण मौर्य जी हैं, और कितने सही मनीष दुबे जी हैं। तो इस वजह से इन सारी चीजों, इन सारे तथ्य को
अपनी अपनी दृष्टि से देखिए और भरोसा कीजिए हमारे न्यायालय पे। शायद वो, अगर वो हमारे आपकी तरह किसी की निजता में नहीं घुसेगा, वो जो भी देखेगा एक राजपत्रित अधिकारी और एक जो भी जिस ग्रेड के इसमें लोग संलिप्त हैं उनके बीच की चीजें होंगी, लेकिन भरोसा हमें रखना होगा। हम आए दिन इस कंट्रोवर्सी को फेस करते हैं, हम आए दिन अननेसेसरी चीजों में बवाल मचाते हैं, तूल पकड़ाते हैं। अगर बात इसकी कही जाए तो क्या हमारे समाज में आज ये पहला केस है? हमारे समाज में कोई पहला केस तो है नहीं। बस बात इतने की होती है कि आज एक महिला राजपत्रित है और एक पुरुष निम्न दर्जे का है, लेकिन जब पुरुष उच्च दर्जे का होता है और महिला एक हाउसवाइफ होती है और निम्न दर्जे की होती है, उसके साथ भी ऐसी घटनाएं घटती हैं, तब ये हमारा समाज कहाँ चला जाता है? तब ये हमारा समाज हमारे साथ, हमारी महिलाओं के साथ क्यों नहीं आता है? तब हमारे समाज में इस तरह की कंट्रोवर्सीज क्यों नहीं होती हैं? तो इस वजह से हमारा आप लोगों से निवेदन है कि जब तक सारी चीजों को ना समझें, ना जाने, एक दृष्टिगत निर्णय ना लें, अगर लें तो दोनों की चीजों को समझ के, दोनों के मर्सीज को समझ के, दोनों के फेवर को समझ के चीजों को देखा, उस पर अपनी राय बनाई जाए। दोस्तों, मैं समाज से ये पूछना चाहती हूँ, ये कहना चाहती हूँ कि आप ज्योति मौर्य जी और अरुण मौर्य जी को इनके केस को आप किस दृष्टि से लेना चाहते हैं? पहला, आप इनको एक उच्च पदीय स्तर और एक निचले स्तर के कर्मचारी की दृष्टि से लेते हैं, एक पति पत्नी की दृष्टि से लेते हैं, या फिर एक सामाजिक दृष्टि से लेते हैं? क्या सोचते हैं इनके विषय में, क्या राय रखते हैं? अगर आप इनको एक उच्च स्तरीय अधिकारी और एक निचले कर्मचारी की दृष्टि से, तो ऐसे वाकया हमारे समाज में होते रहते हैं। अभी पिछले कुछ वर्षों में हमारे एक जो है राजपत्रित अधिकारी, जो कि पति पत्नी इंटर रिलीजन दोनों रहते हैं, उनके बीच में भी जब शादियां हुई और शादियां टूटी भी, तो ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं आई। क्या उनके बीच में ऐसी प्रेम संबंध नहीं थे? क्या उनके बीच में किसी तरह के अच्छे संबंध नहीं थे? ये तो हमारी नैतिकता होती है। कब हम किसके साथ हमारी अच्छी बन रही है तो हम उसके साथ रहना चाहते हैं, और हमारी अच्छी नहीं बन रही है तो हम उससे एग्जिट होना चाहते हैं, उस संबंध से एग्जिट होना चाहते हैं। तो ये तो हमारी ये तो हमें नैतिकता का अधिकार दिया गया है, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया है, तो इस बात पे तो कंट्रोवर्सी नहीं बनती है। फिर दूसरी चीज आती है कि क्या उनके संबंध अचानक से इतने खराब हो गए कि अचानक से जब वो एसडीएम हुई तब इनके संबंध इतने खराब हुए? संबंध तो इनके कुछ तो रहा होगा, अचानक तो कोई संबंध नहीं खराब होते। कुछ तो ऐसी चीजें हुई रही होंगी, कुछ तो ऐसा होता रहा होगा जिससे नौबत इतनी आई। रही बात, तो ये तो हमारे यहाँ फॉर एग्जाम्पल तो हमारे समाज में, शायद हमारे यूपी में ही एक मूवी शूट हुई थी, शादी में जरूर आना। उसकी भी स्क्रिप्ट शायद ऐसी ही कुछ थी कि शादी, एक सी ग्रेड के इंसान से शादी होती रहती है और लड़की अचानक जिस दिन बारात आती है उस दिन उसका रिजल्ट आता है और वो पीसीएस हो जाती है, और जैसे ही बारात निकलती है वो शादी के लिए मना कर देती है, जिसका शायद गाना भी एक था कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो ये समाज है, यहाँ चीजें चलती रहती हैं। इतनी कंट्रोवर्सी, इतनी चीजें ना देखी जाए, हमारे सिस्टम पे भरोसा कीजिए। अगर आपको मर्सी है ज्योति मौर्य से, आपको मर्सी है अरुण मौर्य से, तो सिंपैथी में आप उतर रहे हैं, उनके साथ आप आ रहे हैं, तो आप ये भी देखिए क्या मनीष दुबे गलत नहीं है? तो फिर ये समाज मनीष दुबे की पत्नी के फेवर में अभी तक क्यों नहीं उतरी? मनीष दुबे की पत्नी के साथ अभी तक ये समाज क्यों नहीं आया? उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? उनका फेवर किसी ने अभी तक क्यों नहीं किया? क्या मनीष दुबे ने गलत नहीं किया अपनी पत्नी के साथ? क्या एक पत्नी ही गलत है? एक पत्नी के साथ गलत नहीं हुआ क्या? क्योंकि मनीष दुबे पुरुष हैं, इसलिए पुरुषों की गलती, जैसे हमारे पिछले एक मुख्यमंत्री साहब थे, तो उन्होंने कहा लड़कों की गलती माफ की जाती है और लड़कियों की गलती गिनाई जाती है। तो क्या यहाँ एक पत्नी गलत है और एक पत्नी के साथ गलत हुआ, वो नहीं देखना है? अगर हमारा समाज निर्णय करता है तो निर्णय दोनों पक्षों से होना चाहिए कि हमारा समाज सिर्फ ढोल बजाता है,
तो इस वजह से फिजूल की कंट्रोवर्सी से बचें, निर्णय द्विपक्षीय ही रखें, एक पक्ष में निर्णय ना रखें। अगर आपकी मर्जी, आपकी सिंपैथी अरुण मौर्य जी के साथ है तो कृपया मेरा समाज से, समाज के लोगों से और हमारी जो कुछ बहनें उतरी हैं अरुण मौर्य जी के साथ, उनसे निवेदन है कि कृपया आप मनीष दुबे की पत्नी के साथ भी उतरिए, उनका भी पक्ष रखिए, उन्हें भी न्याय दिलाइए। धन्यवाद।